कसम से अगर तुम लड़की नहीं होती ना, इसी सड़क पे कहीं लाश पड़ी हुई होती तुम्हारी। अभी मैं बताती हूँ कि किसकी सड़क पे लाश गिरती है और कितने डरपोक बुज़दिल आदमी हो तुम। भाग निकले। मैं बुज़दिल हूँ? तुम जैसी सड़क चाप लड़की है ना, मैंने बहुत देखी है, और आधी तो मेरे फोन में ब्लॉक लिस्ट पे ऐड है। सब समझते हो जो तुम लोग कर रहे हो। क्या चाहिए तुम्हें? फोन चाहिए? वॉलेट चाहिए? नहीं, हॉस्पिटल में दाखिला चाहिए होगा ना, एडवांस में रूम में बुक करा लेता हूँ तुम्हारे लिए। फोन, वॉलेट, तुम्हें मैं चोर नजर आती हूँ? इससे देखो मत हंसना, क्योंकि चोरी लगती है। ये अपने हाथ पैर तो तुड़वाई हो और मुझे लेने आई हो मेरे हाथ पैर तुड़वाने। ना बाबा ना, मैं तुम्हारे साथ गाड़ी में बिल्कुल नहीं बैठूंगी। नानू, मेरी क्या गलती है? रोड पे चूहा आ गया था। हैं? ए, चलते रोड पे चूहा कहाँ से आ गया? वो गली में होल्स होते हैं ना, उसी में से निकल कर आ गया होगा। तुम्हारी अम्मा ने ड्राइवर के साथ गाड़ी क्यों नहीं भेजी? पता है, मैंने जानबूझ के ड्राइवर को नहीं भिजवाया। भाई, मैं अपनी प्यारी सी नानू को सीवीओ लेके जाऊंगी चाट खिलवाने। हाय सच? हाँ हाँ, झूठ बोलूंगी क्या? और हम लोग मजेदार कीमे वाले पराठे भी खाएंगे। कीमे वाला पराठा? अरे वाह 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 वाह। मगर देखना भाई, गाड़ी जरा एहतियात से चलाना, ऐसा ना हो कि कहीं टकरा टुकरू दो और मेरी बूढ़ी हड्डियां टूट जाएं। अब तो जुड़ेंगी भी नहीं। उसकी आप फिक्र ना करें, और अगर आपकी तबीयत सच में ठीक नहीं है तो मैं ड्राइवर को शाम को भिजवा दूंगी। नहीं 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 नहीं, कोई जरूरत नहीं उस कमबख्त को भिजवाने की। वो मुझे यहाँ से उठाएगा और सीधा तुम्हारी अम्मा के घर पे छोड़ देगा। हमारे ये शाम का प्रोग्राम कैसे होगा, क्या बनेगा, अब याद रखना क्या करना है शाम। आप टेंशन न लें, मुझे याद रहेगा। बस। मगर प्लीज आप मॉम को मत बताइएगा। अरे मैं उनको क्यों बताऊंगी? है भिड़ के छत्ते में हाथ कौन डालेगा? पागल हो गई हूँ क्या? छतु नानी, हाँ। एक अच्छी सी कॉफी तो बना के भिजवा दें। कॉफी पियोगी? अभी बनवा के देती हूँ तुम्हें कॉफी। अरे सफिया, अरे ओ सफिया, भाई एक गर्मा गर्म कॉफी अच्छी सी बना के नूरे को दो। मैं अपना सामान समेट के आ रही हूँ, ठीक है? वेट करके। ओके ओके ओके। बड़े टाइम बाद नानू हाथ लगी है। अरे वो नानू, कितना मजा आ रहा है। अरे भाई गाड़ी आहिस्ता चलाओ, कितना तेज चला रही हो, डर लग रहा है मुझे। अरे नानू चुप तो रहे, अभी कीमे वाले पराठे भी खाने। बाढ़ में गए कीमे वाले पराठे। अरे आहिस्ता कर, देख मुझे अपनी जान बहुत अजीज है, मैं रूखी सूखी खा लूंगी, नहीं चाहिए मुझे कीमे के पराठे। आहिस्ता कर। अरे नानो हूँ तेरी। अरे नानू, मैं हाय पुलिस वाले आ गए। देखा, चल बुला रहा है, नई मुसीबत खड़ी हो गई। आए। देखिए भाई, आप मुझे जानते नहीं, मैं हूँ कौन। नाम बताइए अपना। अब अरे पुलिस वाले बेटे, नाम वाम छोड़ो, इसको हथकड़ियां लगाओ, जेल ले जाओ। आपको शर्म होनी चाहिए, अपने बुजुर्गों का आपने ये हाल किया। मैं आपका लाइसेंस कैंसिल करवाता हूँ। मैं आप होते कौन है मेरा लाइसेंस कैंसिल करने वाले? आप जो भी हो, लेकिन आपका लाइसेंस कैंसिल होगा हाल में। अरे कर दें लाइसेंस कैसे? हथकड़ी लगाए ना, देख क्या रहे हैं आप? नानू। हाँ क्या नानो? आए। अब तुम इतनी नाफरमान हो गई हो,
गाड़ी लेकर सड़कों पे फिरोगी? आवारा लड़कों की तरह दौड़ाकर अपनी जान को खतरे में डालोगी? तुम्हें कुछ हो जाता तो? आए, अपनी बेटी का कितना ख्याल है? और बेटी ने जो माँ के साथ किया है उसकी परवाह ही नहीं। अम्मी आप तो समझदार हैं, आपको क्या जरूरत थी इसके साथ बैठने की? अरे वो तो मैं कोई नींबू पानी पिला दो भाई, ठंडा। जी उथल पुथल हो रहा है मेरा। हाय अल्लाह, सी तबीयत अजीब सी हो रही है मेरी। अरे सारी सीवीयू की चाट उल्टी में निकल गई। क्या आप इसके साथ सीवीयू तक गई थी? नूरे, मॉम वो नानू ने जिद की थी कि मुझे सीव्यू ले चलो, वहाँ की चाट खानी है। और वो कीमे वाले पराठे का लालच किसने दिया था? आपने। क्या अम्मी आपकी तबीयत खराब है और आप फिर भी सीवीयू गई थी कीमे वाले पराठे और चाट खाने? अरे ये जो तुम्हारी चालाक लोमड़ी है ना बेटी, इसने मुझे कीमे वाले पराठों का लालच दिया था। इसने कहा था गाड़ी में बैठ के चले नानो, मैं आपको चाट भी खिलाऊंगी और कीमे वाले पराठे भी खिलाऊंगी। अरे कितनी मिसरी है तुम्हारी बेटी। अरे कोई नींबू पानी पिला दो, दिल खराब हो रहा है मेरा। मैं लेकर आती हूँ। खामोश, तुम इधर ही खड़ी रहो। तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? वो तो बेचारा ट्रैफिक वाला अच्छा आदमी था कि तुम्हें मेरे कहने पर छोड़ दिया, वरना सलाखों के पीछे होती तुम। अच्छा ही होता। नानो खामोश, तुम्हें जरा भी ख्याल है मेरा? तुम्हें कुछ हो जाता तो? मुझे यकीन नहीं आ रहा मेरी इतनी पढ़ी लिखी बेटी इस तरह सड़कों पे गाड़ी घुमा रही है, ट्रैफिक वाला उसके पीछे आ रहा है, चालान काट रहा है। तुम्हें कुछ हो जाता, एक्सीडेंट हो जाता तो मैं कहाँ जाती? मैं तो मर जाती। आए फिर वही ममता। अरे तुम्हें क्या पता, ये तो पहले भी ये सब कुछ कर चुकी है। जख्मी होके मेरे पास आई थी, इसकी गाड़ी के नीचे कोई चूहा आ गया था, टांग भी जख्मी हो गई थी, मगर इसके अंदर का शैतान नहीं ठीक हुआ। क्या? नानो चुप कर जाएं। ठीक क्या कह रही है नानो? चूहे को गाड़ी के नीचे दबा दिया था, किसी से पिटकर आई थी? क्या क्या कह रही है, सब बताओ मुझे। वो मॉम, वो जल्दी बोलो, किसने तुम पर हाथ उठाया था? मॉम किसी ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया था। वो तो मैं हमला करने गई थी, इस वजह से मैं खुद ब खुद ही गिर गई। तुमने उस पर हमला किया था? हाँ, पीछा किया था मैंने उसका, बड़ा बनता था। मैंने बोला गाड़ी रोको, अभी मजा चकाती हूँ। वो तो जब गाड़ी से उतरा, मैं गई उसके पास हमला करने, लेकिन वो रोकने के चक्कर में मैं खुद ही गिर गई। नूरे, नूरे मैं क्या करूं तुम्हारा? तुम ना आइंदा मुझसे बात मत करना और तुम्हारा बाहर निकलना बंद। सिर्फ ड्राइवर के साथ यूनिवर्सिटी जाओगी, नो जिम, नो क्रिकेट, और मुझे मॉम मत बुलाना, मर गई तुम्हारी मॉम। बिल्कुल ठीक। देखा नानो, आपकी वजह से मॉम मुझसे नाराज हो गई। मेरी वजह से? तुम्हारी अम्मा ने खुद तुम्हारी हरकतें देख ली और सुन भी ली हैं। अरे कोई है घर में? मुझे नींबू पानी पिला दो। आए मेरा सर चकरा रहा है। उफ मेरे खुदाया, आए मेरा किसी को ख्याल नहीं है भाई। मुझे तो लगता है कि वो लड़की किसी चुड़ैल की तरह तुम्हारे पीछे पड़ गई है, लेकिन बचकर रहना बेटा, कहीं वो सारी जिंदगी के लिए तुम्हें चिपक ना जाए। तौबा करे मम्मा, वो जिस तरह की इंसान है ना, कोई बहुत ही बदतमीज लड़की है। तो यूनिवर्सिटी रोड पे देख लो, ऐसा लगेगा सारे टैक्स वसूल करने वही निकली हुई खाली। और आपको पता है उस मैडम ने आज मेरे साथ क्या किया? गाड़ी के सामने आके खड़ी हो गई और मुझे मारने लग गई। तो अच्छा वो मुझे सेल्फ डिफेंस आता था। तुमने उस पर हाथ उठाया है? लड़की को मारे तुमने? लड़की को क्यों मारूंगा मैंने तो सेल्फ डिफेंस किया, वरना अभी आप पट्टा लेके नाक पोछी होती मेरी। हाय अल्लाह, कैसी लड़की है ये? ऐसी ही लड़की है वो, घर वालों ने कोई अच्छी परवरिश नहीं की उसकी। सही कह रहे हो तुम। कुछ माँ बाप बच्चों को पैदा करके ये भूल जाते हैं कि उनकी अच्छी तरबियत भी करनी है, उनका ख्याल भी रखना है। सही कह रही है आप, लेकिन अगर पैदा करके भूलना ही होता है तो पैदा क्यों करते हैं? खचा समझ कर फेंक देते हैं। सर आप? हाँ वो सॉरी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं कामयाब हो गई हूँ तुम्हें सब कुछ भुलाने में, मगर नहीं। वो ऐसी बात भी नहीं है बिल्कुल भी। बेटा, मुझे अपनी नाकामी पर एतराफ है। मैं ऐसी बात नहीं है, अगर आप नहीं होती ना तो मैं शायद किसी यतीम खाने में पड़ा हुआ होता। आपकी वजह से मुझे एक घर मिला, गाड़ी मिली, ये
डिग्री मिली मुझे, हर चीज आपकी वजह से तो है। अगर आप नहीं होती तो मेरा क्या होता? अगर अब ये सब है तो अगर हल्की सी शिकवा है तो वो तो मेरा हक है ना। सही कह रहे हो तुम, शिकवा तो रहता है जिंदगी से। कभी कभार सब कुछ हासिल करके भी इंसान खाली हाथ रह जाता है। मैं आती हूँ। देखिए ना जीरत, नूरे किस तरह यूं मुझे तंग करने लगी है। इतनी निडर और लापरवाह हो गई है, लोगों से लड़ने झगड़ने लगती है। उसे एहसास ही नहीं कि उसे खराश भी आ जाए ना तो मेरी तो जान ही निकल जाए, मर ही जाऊं मैं। मॉम प्लीज मुझे माफ कर दें, पापा से मेरी शिकायत ना करें। क्यों ना करूं? तुम मेरी बात कब सुनती हो? मॉम मैं अंदाजा भी है तुम्हें किस तरह पाला है मैंने। तुम्हें गर्म हवा भी छूकर चली जाए ना तो मेरा दिल जल जाता है। तुम्हें आजादी दी, तुम पे भरोसा किया, इतनी तरबियत, इतनी छूट तुम्हें इसलिए नहीं दी थी मैंने कि आज पुलिस वाले तुम्हारी शिकायत करें मुझसे, तुम्हारी रिपोर्ट लिखें, चालान काटे तुम पर। नूरे, अभी तुम जाओ यहां से। मॉम मैं आपसे एक सेकंड भी दूर नहीं रह सकती हूँ। तो फिर ये सब हरकतें क्यों करती फिरती हो? क्या ये मेरी तरबियत है? नहीं मॉम, बस शरारत करने का दिल करता है, और आपने भी तो कभी किसी से डर के जीने का सबक नहीं दिया, इसीलिए तो हर किसी से लड़ती फिरती हूँ। लेकिन अंदर से वैसी हूँ जैसा आप चाहती हैं। और मॉम, आपके हुक्म पर मैं अपना सर कटवाने का हौसला रखती हूँ, लेकिन अब तौबा है मेरी, मैं नहीं चलाऊंगी तेज गाड़ी। हमारा हर शौक, हर ख्वाहिश पूरी की है। इतनी आजादी थी तुम्हें, किस लिए? ताकि तुम अपनी जान खतरे में डालो इस तरह? बताओ, क्यों माफ करूं तुम्हें? ठीक है, आप माफ ना करें, फिर मैं पापा से आपकी शिकायत करूंगी। देखिए ना पापा, मॉम मुझे माफ ही नहीं कर रही। आपको भी तो पता है कि आपसे ज्यादा मैं मॉम से प्यार करती हूँ। चुप हो जाओ, मक्खन लगा रही हो। सॉरी मॉम, माफ कर दें। अच्छा ठीक है, तुमसे नाराज भी तो नहीं रह सकती ना मैं, लेकिन तुम्हें मुझे वादा करना होगा, आज से तुम तेज गाड़ी नहीं चलाओगी। मैं वादा करती हूँ, मैं गाड़ी तेज नहीं चलाऊंगी। ठीक है, चलो आओ, खाना खिलाऊं तुम्हें। पता था मुझे। लव यू मॉम। चले खाना खाते हैं। चलो। तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें माफ कर दिया? जाहिर है, मेरी मॉम मुझसे कब तक नाराज रह सकती हैं? सही। अब गाड़ी तेज चलाओगी? देखिए नानू, अगर मेरी मॉम को पसंद नहीं है तो मैं नहीं चलाऊंगी। अच्छी बात है। एक काम तो करो, फोन करके जरा वो कीमे वाले पराठे तो मंगा लो अपनी अम्मा के आने से पहले। और लो, अम्मा आ गई। ये लें अम्मी आपके लिए खिचड़ी, और नूरे तुम्हारे लिए देसी घी के पराठे और दूध। मॉम, ये रोजाना असली घी के पराठे? हाँ भाई, तुम पढ़ रही हो, तुम्हें जरूरत है, और तुम्हारी न्यूट्रिशनिस्ट ने भी यही रेकमेंड किया है। खाओ चुप करके। भाई बात सुनो हानिया, मेरे डॉक्टर ने भी मुझे कहा है कि देसी घी का पराठा और 1 गिलास दूध जरूर ले लिया करें, तो मैं भी यही खाऊंगी। हम नवासी और नानी एक ही प्लेट में खा लेंगे। बस 1 गिलास दूध कर ले आओ जल्दी से। अम्मी,
आपको ये सब कहाँ से हजम होगा? आपके लिए मैंने खास खिचड़ी बनाई है, आप खा लें तो हॉस्पिटल चलें। भाई मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, बस जरा सी कमजोरी है। ये वाली ग़िज़ा खाऊंगी ना ठीक हो जाऊंगी। जाओ जाओ शाबाश, दूध लेके आओ। अम्मी आप ये चुपचाप खाएं, आपके लिए भरपूर खुराक है। चलें बिस्मिल्लाह करें। नहीं भाई, मुझसे खिचड़ी खाई नहीं जाएगी। वैसे नानो डाइट पे ना थोड़ा सा कंट्रोल करें। ये कीमे वाले पराठे, चाट छोड़ दें ये सब। खामोश रहो, बड़ी आई तो माँ के सामने से ऐसी हो जाती है। भाई ये खिचड़ी मुझसे नहीं खाई जाएगी, बस कह दिया मैंने। मैं इसलिए आती हूँ तुम्हारे घर। अम्मी नहीं नानो, मैं आपको पिज्जा मंगवा के नहीं दे सकती हूँ। मैं नहीं खा रही ये खिचड़ी भाई। अरे अम्मी क्या हो गया है, खा लें भाई, बहुत अच्छी है। होगी अच्छी भाई। अम्मी चलो भाई तुम तो खाओ। मम्मा ये हाँ? क्या कह रही हैं हम? कुछ चाहिए तुम्हें? वो सब तो ठीक है, आपकी बेस्ट फ्रेंड कहाँ है? नाहिद, उसको मैंने मार्केट भेजा है। तुम्हारी पसंद की सॉसेजेस खत्म हो गई थी ना, तो मैंने बोला जाकर ले आए। अच्छा, आप नाराज हैं मुझसे? मैं तुमसे क्यों नाराज होंगी? मेरा है ही कौन तुम्हारे अलावा। वो बात तो ठीक है मम्मा आपकी, लेकिन आप तो मुझे हर चीज़ दी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कभी कभार मेरे दिल में ख्याल आता है कि बचपन में जो मेरे साथ हुआ कुछ ठीक नहीं था। आज तक मैं भी इसी एहसास से बाहर ही नहीं निकल सकी। काश मेरे साथ भी वो सब कुछ ना हुआ होता। आज भी जब सोचती हूँ ना तो बहुत तकलीफ होती है मुझे, बहुत तकलीफ। बिछड़ने वालों के ना मम्मा दुख कभी ख़त्म नहीं होते। इंसान की आस भी चली जाती है लेकिन दुख कभी ख़त्म नहीं होता। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मुझे और साइड करोगे तुम? अच्छा मुझे उस लड़की की बातें बताओ। उस लड़की का आप ना नाम न ले। इस बार अगर मुझे मिली ना मैं लिहाज भी नहीं करने वाला हूँ उसका। हाथ में तोड़ दूंगा उसके मैं। पागल हो क्या? लड़कियों पर हाथ नहीं उठाते। ठीक है, हाथ नहीं उठाऊंगा उस पर, लेकिन उसको छोड़ूंगा नहीं। अच्छा अब एक बात है, मूवी देखनी है? हाँ मगर आज मेरी पसंद की फिल्म देखेंगे, पुरानी। समझ गया, तो जब आपने बोला तो मेरी पसंद ऐसे बोले हो। चल साथ में चिप्स भी खाएंगे। आजे। वाह भाई, लड़की वीडियो तो बड़े जबरदस्त बनाती है। कहाँ रह गया? भूख के मारे दम निकल रहा है मेरा। अरे किसका इंतजार कर रही हो? डिलीवरी बॉय का, उसे खाना लेकर आना था। खाना? क्या क्या मंगवाया है? पिज्जा मंगवाया है, टिक्का मंगवाया है, उसके साथ पराठे। अरे वाह वाह, माँ कहे तुम्हारी? उनकी ना तबीयत ठीक नहीं है, आराम कर रही है वो। चलो शुक्र है। अच्छा नानू, मॉम के पास से कुछ पैसे तो ले आए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं जाके तुम्हारी अम्मा से पैसे लेके आऊं? पागल हो गई हो है? भाई खाना मंगवाया, बिल देने के लिए पैसे नहीं है क्या तुम्हारे पास? पैसे हैं मगर कम है। अच्छा आप कुछ पैसे दे दें। तो कितने पैसे चाहिए? थोड़ी सी चाहिए। अच्छा दे दूंगी, लेकिन लौटा देना मुझे। हाँ हाँ, सुबह मैं आपको दे दूंगी वापस। पक्की बात है? पक्की बात है। चलो ठीक है, ठीक है मैं दे देती हूँ। आने तो दो से। आ गया आ गया आ गया। नानू जल्दी जाएं, मॉम के पास से पैसे लेकर आए। मॉम के पास से पैसे लाऊं? वहां से नहीं लाऊं। सॉरी यार, आप अपने पास से दे रही हूँ, दे देना मुझे। ओए हाय, आ गया आ गया। मॉम कैमरे में देख लेंगी, जल्दी जाएं। नूरे, वो एक पिज्जा का पीस में ले लो। ये ले नानू। तुम उठा दो, बस उठा दो मुझे एक पीस। और ये टिक्का कैसा है? ज्यादा मिर्चें तो नहीं है? ये ले, ये भी खाएं। खाती हूँ खाती हूँ। कैसा खस्ता पराठा है। हाय, इस पराठे और कीमे वाले नान के लिए सुबह से बातें सुन रही है। खाएं नानू, जी भर के खाएं।
वाह 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 वाह, कैसे ही टिक्का? ऐसा मजे का मसाला है ना, बराबर मजा आ गया भाई। दूसरा तुम नहीं खा रही हो तो इधर डाल दो। ये ले नानो, नहीं खा रही? के लिए तो मंगवाए। शुक्रिया शुक्रिया। अरे वाह। क्या बात है, क्या बात है भाई। नवासी हो तो तुम जैसे, जीती रहो, खुश रहो। क्या मजे का मनवाया। ये क्या हो रहा है? अम्मी, आपके लिए मैंने परेजाना खाना बनवाया था और आप ये क्या खा रही हैं? ये पिज्जा, पराठे, टिक्का, क्या हो गया अम्मी? आपको मैंने मना भी किया है। नूरे, ये क्यों मंगवाया है? हे मॉम, मैंने तो सिर्फ पिज्जा ऑर्डर किया था, बाकी सब तो नानू ने मंगवाया है। क्या मैंने मंगवाया है? नानू क्या हो गया? मॉम, नानू नहीं मंगवाया है, अपने पैसों से। कसम ले लो जो मैंने मंगवाया हो। अम्मी, मैंने आपको मना भी किया है। आपकी उम्र में ये सारे मसालेदार खाने मैदे के लिए नुकसानदेह होते हैं। फैटी लिवर हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। आप मेरी बात क्यों नहीं मानती? मेरी बात तो तुम सुन नहीं रही हो। मैंने नहीं मंगवाया भाई। इसने मुझे कहा कि मामा सो रही हैं, चलें नानी और नवासी खूब ऐश करेंगे। सो रही थी ना तुम, हैं? पैसे भी मुझसे लिए, कहा मामा सो रही हैं। अम्मी, ये सब बातें छोड़ दें। नूरे, मैं तुम्हें खूब समझती हूँ। ये सब उठाओ और अंदर ले जाओ। और अम्मी, मैं आपसे कह रही हूँ, आप ये नहीं खाएंगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोस्त एक्सक्यूज मी, वो मुझे बता सकते हो कैफे किस तरफ है? न्यू एडमिशन हो? नॉट एग्जैक्टली, लाहौर कैंपस से ट्रांसफर। लाहौर, जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। हाँ एग्जैक्टली, जिन्हें लाहौर नहीं देखे उन्हें कुछ जमिया ही नहीं। लेकिन वैसे पता है मेरी बर्थ कराची की है। हाँ गुड, चलो दोस्त का है तो आज से दोस्ती पक्की। तो आज दोस्ती की खुशी में पहली ट्रीट मेरी तरफ से। इस तरफ है कैफे, आ जाओ। तुम लोग भी सीरत कॉन्फ्रेंस में साथ चलना मेरे साथ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा तुम्हें इतने बड़े प्लेटफॉर्म से चांस मिला है। अगर यकीन नहीं हो रहा तो जाओ डीसी ऑफिस से मालूम कर लो। अच्छा यार, लेट हो रहा है, ग्राउंड में सब वेट कर रहे होंगे हमारा। चले? तुम लोग जाओ, अपना शौक पूरा करो। मैं तो जा रही हूँ बलाज के साथ कैफेटेरिया। चलो, हम भी चलता है। सब सही जा रहा है इस पहले दिन मेरे ख्याल से। हाँ लेकिन वैसे थैंक यू फॉर हेल्पिंग। हाँ मुझे पहले दिन तुमने बहुत गाइड किया, मीन्स अ लॉट। कि बलाज के साथ तो वही है। तुम जानते हो इसे? यार कितना हैंडसम है ना। बको मत, जितना हैंडसम है उतना ही बदतमीज, जालिम। तो तुम जानती हो उसे? रुको, अभी पहचान करवाती हूँ। यू इडियट! नूरे की बच्ची, ये क्या चुप करो तुम। और बलाज, ये किन लोगों के साथ घूम रहे हो तुम आजकल, जिन्हें लड़कियों से बात करने की तमीज तक नहीं है? भाई तुम लड़कियों कौन हो? आफत हो एक। मुंह बंद करो अपना, वरना मुंह तोड़ दूंगी। कैसे बात कर रही हो? तमीज से बात करो। ऐसे इंसान से तो ऐसी बात होती है। खुदा का नाम लो नूरे, आज उसका पहला दिन है यहाँ कैंपस में। पहला दिन? मतलब अब इसी यूनिवर्सिटी में ऐसे लोग भी एडमिशन लेंगे? बात सुनो लड़की, ज़बान संभाल के बात करो, समझी? तुम जबान संभाल के बात करो। बहुत देखे तुम्हारे जैसे। एक सेकंड रुको, बहुत देखे मैंने तुम्हारे जैसे। अरे कुछ नहीं जाओ, कर सकते। जाओ, जाओ, जाओ। हालत ठीक हो अपनी जाके। साथी बेल, मुझे आके बताइए, सबर कर एक सेकंड। क्या कर- कौन हाँ बताओ कौन कौन? यार बेटा भाई वहाँ जाओ। मेरे को लग रहे हो? रहीम चाचा, रहीम चाचा, रहीम चाचा, रहीम चाचा, ये किसकी गाड़ी खड़ी हुई है? पता नहीं बेटा, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। कौन है, मैं गाड़ी का नंबर नोट कर लेता हूँ और इसकी रिपोर्ट लिख लेता हूँ। नहीं रहने दें, अगर किसी विजिटर की हुई तो। हाँ तो चले, धूप हो रही है, आप चले जाएं। थैंक यू बेटा। ऐसी लड़कियों को ना सीधा करना मुझे बहुत अच्छे से आता है।
यार ये सब इत्तेफाकन हुआ है, वरना नूरे ऐसी लड़की नहीं है। मैं ना बहुत अच्छे से जानता हूँ ऐसी लड़कियाँ कैसी होती। नूरे भी ना अमीर बाप की दौलत पे ऐश करने वाली बिगड़ी हुई लड़की है, और कुछ नहीं। तुझे क्या लगता है ये पहली मुलाकात थी हमारी? और ये हालत दी शर्ट की, ये गीली शर्ट लेके क्लास में जाऊँ ताकि बेइज्जत करके मुझसे निकाल दे पहली क्लास से। यार नूरे दौलतमंद जरूर है, मगर अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी नहीं, बल्कि अपनी बेवा माँ की इकलौती है, जिसकी जहानत का हमारा पूरा डिपार्टमेंट गवाह है। वाइस चांसलर तक ने ना उसे एप्रिसिएशन लेटर दिया है। बेटा अगर वो तुम्हारी क्लास की और डिपार्टमेंट की टॉपर है ना, तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी का ही काम होगी। मुझे नहीं पढ़ना है तो। या तो पागलों जैसी बातें क्यों कर रहा है? एक लड़की की वजह से खुद को इतना परेशान कर रहा है। सही है, लेकिन अगर अगली दफा इसने कुछ किया ना, फिर देखना मैं क्या हाल कर। नहीं कुछ करता, चला क्लास का टाइम हो रहा है। तू बैठ, मैं जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। उफ खुदाया, किसकी गाड़ी है ये? ये गाड़ी तुम्हारी है या चोरी की है? तुम क्या मसला है? हटाओ इसका चाड़ा को। गर्मी देखी है तुमने? अगर तुम मुंह बंद करोगे ना, गाड़ी भी हट जाएगी। एहसान नहीं करोगे गाड़ी हटाकर? गाड़ी हटाओ वरना वाइस प्रिंसिपल को शिकायत कर दूंगी तुम्हारी। ये जो तुम्हारी गाड़ी है ना, नजर भी नहीं आएगी कैंपस में। अच्छा, मैं ना इधर ही खड़ा हूँ, जिसको कंप्लेन करनी है कर दो। तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये गाड़ी हटाओ। पर ये क्या वीडियो क्यों बना रहे हो तुम मेरी? भाई वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो जब दीन को जाएगी ना, तो मैं देखता हूँ इस यूनिवर्सिटी में कौन रहता है, तुम या मैं। देखो ये सब नहीं करो, ये झगड़ा हम दोनों के बीच है ना, इसे ऑफिशियल मत करो वरना क्या? वरना मैं फोन दो मेरा वापस। ये फोन ना मैं फेंक दूंगी अगर तुमने वो गाड़ी नहीं हटाई। फोन दो ना, तुम्हारी गाड़ी कैसे ये पत्थर उठा के मारूंगा शीशे में, समझ आई? मैडम रुक जाओ जनाब, दे रही हूँ आपका फोन। वीडियो तो डिलीट करने दो। फोन दो। ये लो कीमती फोन तुम्हारा, हटा लो गाड़ी। जल्दी जाओ। मुझे लगता है कि वो कोई लड़की नहीं, भूत है जो तुम्हें चिपक गया है। जहाँ तुम जाते हो वहाँ चले आती है। मुझे ये नहीं समझ आता कि एक लड़की इस कदर साइकोटिक कैसे हो सकती है। ना उससे कोई ताल्लुक है ना कोई रिश्ता, हरकतें देखें उसकी। फिर इसे एक बात है, अगर ऐसे झगड़े ताल्लुक में बदल जाए ना, तो बड़ा देर पा और मजबूत ताल्लुक बनता है। उससे ताल्लुक ये है कि वो मेरी यूनिवर्सिटी में, मेरी डिपार्टमेंट में, और कोई ताल्लुक नहीं मेरा उससे। और यूनिवर्सिटी में सबकी फेवरेट भी है। सोचा करेक्टर देखे उसका। किसी के कैरेक्टर के बारे में ऐसी बात नहीं करते, और अगर वो लड़की इतनी ज़हीन है तो उसका कैरेक्टर कैसे गलत हो सकता है? मुझे ना ये सारी बातें नहीं पता। मुझे ये पता है कि मुझे उस लड़की के मुंह नहीं लगना। तुम ना अपने गुस्से पर काबू रखो और चलो जाओ, शाबाश, जाके फ्रेश हो, चलो जाओ। नानू क्या हो गया? नाराजगी छोड़ देना, रात की बात कही। न मैं तुम्हारी नानो न तुम मेरी नवासी। बस मेरे बिल के पैसे वापस करो। बिल? कौन सा बिल? मैंने तो सिर्फ पिज्जा खाया था, बाकी सारा तो आपने खाया था ना। तो बिल के पैसे तो मैंने दिए थे ना, उसमें पिज्जा भी शामिल है। अच्छा ये बताएं, कुछ बचाया भी है या सारा खत्म कर लिया आपने? तुम्हारी अम्मा के ऑफिस जाने के बाद थोड़ा थोड़ा करके खत्म ही हो गया। तो इसका मतलब है अब आप कुछ भी नहीं खाएंगी? कुछ नहीं खाऊंगी। आ गया खाना।
क्या खा रही है नूरे? क्या खा रही हो? कुछ नहीं नानू, इनका ब्रोस्ट ना बहुत मशहूर है पूरे कराची में। अच्छा, मुझे ट्राई कर लूँ? मॉम का इंस्पायर। ब्रोस्ट तो मुझे भी बहुत पसंद है, मैं चख लूं थोड़ा सा? नानू, आप तो मुझसे नाराज थी ना? देखो, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। मैं तुम्हें बिल भी माफ कर दूंगी, और जो कहानी तुमने मुझे यूनिवर्सिटी की सुनाई है ना, वो फड्डे, उसका जिक्र भी मैं तुम्हारी अम्मा से नहीं करूंगी। आप मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं? लो, इसमें ब्लैकमेल करने वाली कौन सी बात है भाई? उसूल की बात है। तुम मेरी मानोगी तो मैं तुम्हारी मानूंगी, है ना? बात तो सही कर रही हैं आप। आए, साथ में मिलके खाते हैं। हाँ। ये ले। फ्राइज भी खाएं, बहुत मजे का। ये अच्छा, छोड़ूंगी नहीं नानू। बहुत मजे का है। मैं खाओ खाओ खाओ। आप खाएं? मैं भी खा रहा हूँ, तुम भी खाओ। फरिया की बच्ची, उस घोमड़ बलाज के पीछे पीछे चल नहीं तुम? वो तो शुक्र है मुझे पार्टी में मिल गया था। उसकी जो हालत की है ना, याद रखेगा वो। उसकी पूरी गाड़ी बर्बाद कर दी मैंने। अभी होगा सर्विस स्टेशन पर, अपने साथ साथ अपनी गाड़ी की धुलाई करवा रहा होगा। खुदा के लिए नूरे, तुम्हें क्या होता जा रहा है? जूडो कराटे इसलिए सीखे थे कि सबके पिटाई करो? सीरियसली यार, प्रैक्टिस हो जाती है। और उसने मेरी वीडियो बना ली ताकि वो मेरी शिकायत लगा सके। वो तो अच्छा हुआ मेरे हाथ पे लग गया वो। उसकी जो हालत मैंने की है ना, उसका फ़ोन भी छीन लिया, उसकी गाड़ी भी हटवा दी, और मैंने अपने हाथों से वीडियो डिलीट की। अब अगर मिलेगा ना वो, हाथ पैर सर सब तोड़ दूंगी। नूरे, क्या है ये? निकलो मेरे कमरे से। मॉम, फौरन आउट, आउट, मॉम। बाहर निकलो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या करूं मैं इस लड़की का? नानू, नानू प्लीज मेरी मदद करें। पुलिस लग गई है पीछे? नहीं नानू, वो जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी ना, यूनिवर्सिटी के फड्डे वाली, वो मॉम ने सुन ली। अल्लाह का शुक्र है, मेरे साथ बुरा किया था, कैसे सजा दी अल्लाह ने। भी जाओ, तुम जानो, और तुम्हारी वो गजबनाक माँ। नानू यार। अच्छा नानू, मैं ना आपको आपके पूरे 8,700 रुपये वापस कर दूंगी अभी के अभी। और मॉम को ये भी नहीं बताऊंगी कि रात का सारा खाना ना आपने उड़ाया था, और ये भी नहीं कि आपने एक पूरा ब्रोस्ट 2 घंटे पहले हजम किया था। और नानू, आपको घुमाने भी लेके जाऊंगी, नल्ली निहारी खाने। सच कह रही हो? हाँ नानू, तो मैं झूठ बोलूंगी क्या? अच्छा नानू, मॉम बहुत गुस्से में है। प्लीज ना नानू, कुछ करें, मुझे कमरे से भी निकाल दिया। अब अंदर बैठी रो रही होगी। तुम्हारी माँ भी अजीब किस्म की औरत है। अरे तुम्हारी खातिर उसने अपनी जवानी बर्बाद कर दी, और तुम होके हाथों से निकली जा रही हो। प्लीज नानू, कुछ करें ना, मैं मॉम से ज्यादा दूर नहीं रह सकती हूँ। अच्छा ठीक है, कोशिश करती हूँ, लेकिन पहले मेरे वो 8,700 रुपये अभी के अभी दो वापस, ठीक है? अम्मी, मैंने नूरे की तरबियत या पढ़ाई लिखाई में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। ना नूरे ने कभी मुझे मायूस किया है, मगर फिर भी आजकल ये पता नहीं क्या शुरू कर दिया है उसने। लड़ाई झगड़े, रोज कोई तमाशा। ये कोई अच्छी बात है? बिल्कुल नहीं। देखो, लड़की जात है, इस तरह अपनी दुश्मनियां पाल लेगी। खुदा ना खास्ता कोई बदले पे आ गया तो क्या करोगी तुम? नानो, और आग लगा रही हैं? खिलाती हूँ मैं आपको नली निहारी। यही बात तो मेरी जान ले लेती है। आजकल का दौर इतना बुरा है, खुदा ना खास्ता कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मैं तो मर जाऊंगी। बस मैंने सोच लिया, नूरे की शादी कर दूंगी। शादी? नहीं,
मैं भी तो यही कहती हूँ कि लड़कियों को इतनी आजादी नहीं देनी चाहिए। अपना याद है ना कैसे दोनों बहनों की रस्सी खींच के रखी थी मैंने। बस कर दे अम्मी, अपनी बात तो रहने दें आप। अच्छा चलो ठीक है, अब जाओ उसे मनाओ, वो कमरे में बैठी रो रही है। क्या रो रही है दूर है? कमरे से निकाल दिया था ना तुमने उसे। ये बेटी मेरी वजह से रो रही है। मॉम, मैं रो नहीं रही थी, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दें। देखो अपनी अम्मा के सामने मुझे झूठा करवा दिया ना तुमने। नहीं नानो, मैं अपनी मॉम को परेशान नहीं देख सकती हूँ। और मॉम, अगर आपको मेरी कहीं शादी करवानी है तो करवा दें, मगर किसी ऐसी जगह जहाँ हम दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हों, जहाँ आपको मेरी परेशानी, मेरे दुख, किसी चीज़ की खबर ना मिले। नहीं नूरे, अल्लाह ना करे तुम मुझसे इतनी दूर चली जाओ। बस ये रोज रोज के झगड़े, नए लोगों के साथ लड़ाई, ये खत्म कर दो भाई। तुमने तो मुझसे वादा किया था, फिर भूल गई। मॉम, मैं जब भी उस लड़के को देखती हूँ मेरा दिल करता है कि उसे मार मार के ना बुरा हाल कर दूं। लो, ये तो वही बात हुई कि आप बैल मुझे मार। ये लड़का वही है ना जिसे रास्ते में भी तुम्हारे साथ लड़ाई हुई थी? जब भी मॉम, मेरा खून खौलता है उसे देखकर। और मुझे आज पता चला कि वो मेरा क्लास फेलो भी है। हाँ तो भाई उससे फिर लड़ने की बजाय उससे दोस्ती क्यों नहीं कर लेती तुम? वाह बेटी वाह, है क्या अच्छा मशवरा दे रही हो बेटी को, है कि दोस्ती कर लो, वो भी लड़के से। मॉम, दोस्ती का तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। बहुत गुस्सा आता है मुझे उस लड़के को देखकर। अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी आती हूँ किसी दिन, मुझसे मिलवाओ, मैं बात करती हूँ उससे। नहीं नहीं मॉम, बहुत बदतमीज लड़का है वो। अगर उसने आपको कुछ कह दिया तो मेरे हाथों ना खून हो जाएगा उसका। नूरे, मॉम अच्छा ना, अब जब भी वो मेरे सामने आएगा मैं मुंह फेर लूंगी उससे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अच्छा चलें, एक हक तो दे दे। अच्छा एक मिनट, वो कुछ मॉम को बताऊं मैं? नहीं चलो पहले मिल लो। पता नहीं आप दोनों के बीच में ये क्या चलता रहता है। वो ऐसे ही सीटी की। कुछ तो ख्याल करो मेरा तुम। एनी, तुम तो सोचो कि मैंने अपनी पूरी जवानी, सारी खुशियां इस पर कुर्बान कर दी और आज तुम इसकी दावेदार बनकर यहाँ आ गई हो। क्योंकि ये मेरा बेटा है, मैंने इसे जन्म दिया है, माँ हूं मैं इसकी। कैसी माँ हो तुम? अपनी खुशियों की खातिर अपने बेटे को छोड़कर चली गई थी। उस वक्त मैंने तुम्हें कितना रोका था कि मत जाओ उसको छोड़कर यहाँ, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। उस वक्त तो उसका बाप भी जिंदा नहीं था। क्या उस वक्त तुम्हें ख्याल नहीं आया था कि तुम इसको एक ऐसी औरत के हवाले छोड़कर जा रही थी जिसका इसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं था? उस वक्त मेरी मजबूरी थी। फैसल ने मेरे हिस्से की खुशियां तुम्हारी झोली बढ़ा दी। तुम्हारी वजह से सारी जिंदगी में फैसल की मोहब्बत से महरूम रही। तुमने मेरा घर उजाड़ा है, मेरी जिंदगी तुम्हारी वजह से बर्बाद हुई है। तलाक जैसा दाग मेरे माथे पर लगा तुम्हारी वजह से। अब तुम क्या चाहती हो? मुझसे मेरा बेटा भी छीनना चाहती हो? तुम्हारी ये लड़की तुम्हारी अपनी बदजुबानी और बदइखलाकी की वजह से हुई थी। अरे तुम्हारी वजह से तो तुम्हारा बेटा ज़हनी मरीज बन चुका था। मेरी ममता, मेरे प्यार ने इसको सहारा दिया है। अगर आज ये अच्छा इंसान बनकर यहाँ खड़ा है ना, तो सिर्फ मेरी वजह से। तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां तो मैंने निभाई है और आज तुम उसको मुझसे छीनना चाहती हो? जी नहीं, वो तुम्हारी मोहब्बत नहीं, लालच थी। सारी जिंदगी तुमने मेरे बेटे की जायदाद पर ऐश की है, इसकी विरासत छीन ली तुमने। अब मैं तुम्हें इसे छीनने नहीं दूंगी, मैं इसे लेकर जा रही हूँ। तुम चुप क्यों खड़े हो? बताओ ना इसको, मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, बताओ इसको। माँ आपका बहुत एहसान है मेरे ऊपर, लेकिन सच तो यही है ना कि मेरी असल माँ तो ये है। नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने तुम्हें पाला है, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं झूठ को सच तो नहीं कह सकता, लेकिन ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मैं इतने साल इनके बगैर रहूं। मैं अब नहीं रहना चाहता। ज़रियाब, इससे कहो यहाँ से जाए, ये घर तुम्हारी मलकियत है। नहीं मम्मा, कि बरसों की मेहनत का मुआवजा मैं इस घर की सूरत में अदा करना चाहता हूँ। नहीं, मुझे ये जायदाद, ये दौलत, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम मेरे बेटी हो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। हट जा मेरे पास से। मैं तुम्हारे तुम्हें अपना बेटा नहीं दे सकती। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते।
जरा मुझे छोड़कर मत जाओ। जरा मम्मा, मम्मा क्या हुआ है? क्या हुआ? आप ठीक हैं? क्या हो गया आपको? रिलैक्स हो जाए, लंबी सांसें लें, काम डाउन, या इजी। क्या हुआ आपको? मैं पानी लेकर आता हूँ आपके लिए। मुझे नहीं पीना पानी, बस मेरे पास बैठे रहो। मैं इधर ही हूँ, मैं इधर ही हूँ। आपने कोई ख्वाब देखा था ना? बस दुआ करो कि उस ख्वाब की तबीर इतनी भयानक ना हो जैसा मैंने ख्वाब देखा है। अच्छा, आप रिलैक्स हो जाए। आपने ऐसा ख्वाब में मम्मा का नाम क्यों चिल्ला रही थी? सर अब मैंने देखा कि नहीं तुम्हें मुझसे छीन कर लेकर जा रही है। मम्मा जो लोग छीन कर लेकर जाते हैं ना, कोई फेंक कर नहीं जाते। मॉम डैड ने जो मेरे साथ किया था, आप भूल गई हैं? सर आप एक बात बताओ, अगर तुम्हारी जिंदगी में ऐसा वक्त आ गया कि तुम्हें ऐनी या मुझ में से किसी एक को चूज करना पड़े तो क्या करोगे? माँ मैं आपको चूज कर चुका हूँ, याद नहीं है आपको? मॉम डैड तो मुझे फेंक कर चले गए थे, आप ही हैं मेरे लिए सब। मुझे नहीं फर्क पड़ता कोई हो ना हो, अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं खुश हूँ। सर आप, तुम इस बात के गवाह है ना, मैंने फैसल के जाने के बाद ना कभी उनकी प्रॉपर्टी और पैसों में से 1 रुपया खर्च नहीं किया। सिर्फ उन्हीं पैसों से अच्छी जिंदगी गुजारी है जो वो मेरे नाम छोड़ कर गए थे। माँ ये सारी बातें मुझे पता है, और ये जो कुछ है वो सब आपका है, सब आपका है। इनफैक्ट आप मुझे जो पैसे भी देती है ना, वो भी बहुत ज्यादा है मेरे लिए, मैं उसमें भी खुश हूँ। मैं हर चीज में खुश हूँ, बस आप मेरे साथ हो गए। बस बेटा खुश रहा करो, झगड़ा मत किया करो किसी के साथ। मैं किससे झगड़ा करता हूँ? मैं सिर्फ वो एक लड़की है जो मुझे नफरत की हद तक ना पसंद है, लेकिन उसके अलावा तो कुछ नहीं है ना। आप टेंशन नहीं लें, हर चीज सही है। और मेरी जिंदगी आपसे शुरू होती है और आप ही पे खत्म होती है। क्या मॉम, सैटरडे संडे 2 दिन ही तो होते हैं जब हम दोनों साथ होते हैं, और आज भी आप मीटिंग पे जा रही हैं। क्या करूँ नूरे बेटा, आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, अटेंड करना ज़रूरी है। और तुम्हारे पास तो नानो है ना। अच्छा मैं भी आपके साथ चलूं? तुम क्या करोगी चलकर? यहीं रुको, आराम करो, शाम में तुम्हें फिर कॉन्फ्रेंस में भी तो जाना है यूनिवर्सिटी में। सिर्फ मैंने नहीं, आपने भी मेरे साथ चलना है। आज नहीं चल पाऊंगी तुम्हारे साथ नूरे, कहा ना, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, जाना ज़रूरी है वहाँ। प्लीज मेरे लिए कैंसिल करा दें। जिद तो मत करो, ये लोग बाहर से आए हैं, उनसे मना करके मैं तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी नहीं आ सकती। अच्छा एक बात सुनो मेरी, तुमसे एक बात पूछनी है। आप मुझसे इजाजत मांग रही हैं? हाँ यही समझ लो। मैं तुम्हारी शादी का सोच रही हूँ, तो अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई है तो। मॉम मेरी जिंदगी में आपके अलावा और कोई भी नहीं है। मॉम इतनी जल्दी शादी? चलो शादी ना सही, एंगेजमेंट तो कर सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगे, मगर वो जो भी हो, आप मुझे खुद से दूर मत कीजिएगा। क्या मतलब? हर लड़की को अपने घर छोड़कर तो जाना पड़ता ही है। उन लड़कियों में आप मुझे शामिल मत कीजिएगा, और यही शर्त है मेरी शादी की, बस। अच्छा ठीक है मेरी पागल बेटी, अब तैयारी करो ना जाने की। हाँ मुझे जल्दी यूनिवर्सिटी पहुंचना है, और मैं खालिदा भी को साथ लेकर जाऊंगी। आपने बैग तैयार करवा दिया था ना? सब चीजें तैयार हैं, तुम्हारे कपड़े प्रेस करके गाड़ी में रखवा दिए हैं, बाकी सारा सामान भी रखवा दिया है। बस तुम अच्छे से जाओ और अल्लाह तुम्हें बहुत बहुत कामयाबी नसीब करे। आमीन। आमीन। नाहिद,
नाहिद, नाहिद, उधर क्या कर रही हो? इधर आओ। मुझे किसने कहा था मेरे बुक्स और नोट्स को हाथ लगाने का? बेगम साहबा ने कहा था अपनी किताबों की सफाई कर दो। सफाई करने का कहा था ना, कहाँ घुमा के रख दी तुमने? कहीं मिल ही नहीं रहे मुझे। 10 दफा बोला है मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो उस तरह। क्या हो गया जरा आप? फिर से वही तमाशा? नहीं, तुम जाओ, इधर किचन में जाओ। मैंने इसको बोला था मेरे नोट्स नहीं हाथ लगाए। मैंने यूनिवर्सिटी से छुट्टी ली ताकि मैं काम कंप्लीट कर पाऊँ, और इसने मेरे पता नहीं नोट्स और सारे लेक्चर्स की चीजें उठा के रख दी कहीं। जरा आप, तुम्हारे सारे नोट्स और तुम्हारी पुरानी बुक्स मैंने संभाल कर रखी हुई हैं ताकि तुम्हें तुम्हारे स्कूल का टाइम याद रहे। कहाँ रखी है? स्टोर रूम में। वो सब संभाल के रखा है? आपको पता है उसमें क्या है? सानिया के सिग्नेचर्स, उनके रिमार्क्स। ना जाने वो अब कहाँ होंगी। आपको याद है मैं सानिया? प्लीज सर, आप पुरानी बातों को दोहराने का कोई फायदा नहीं है। वैसे भी इतना टाइम गुजर चुका है, और हमारे यहाँ शिफ्ट होने से पहले मैंने सुना था कि हानी अपनी फैमिली के साथ बाहर शिफ्ट हो गई है। किसने बताया था आपको ये? मुझे याद नहीं है। तुम जाओ, जाकर ना अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करो। जाओ, शाबाश। तो समझ में नहीं आता कि सर आपका माजी बार बार इसके सामने क्यों आ जाता है। मेरी सारी मेहनत पानी फेरने। प्लीज सर, आप पुरानी बातों को दोहराने का कोई फायदा नहीं है। वैसे भी इतना टाइम गुजर चुका है, और हमारे यहाँ शिफ्ट होने से पहले मैंने सुना था कि हानी अपनी फैमिली के साथ बाहर शिफ्ट हो गई है। यादें मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती हैं? रिश्तों की उलझने, जुदाई, ये जख्म कब तक मुझे तड़पाते रहेंगे? बाबा मम्मा के झगड़े, तलाक, बाबा की डेथ, अम्मा का यूं छोड़कर जाना, और मैं सानिया से दूरी। कैसे भूल चुकूंगा ये सब मैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या मीठी आवाज है बच्ची की। सुभान अल्लाह। नूरे, बेटा, तुम्हारी यूनिवर्सिटी में इवेंट है, सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस, और तुमने हिस्सा नहीं लिया? मैं उसमें से सिर्फ टीचर्स को बुलाया था, स्टूडेंट्स को जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। मैं कहाँ से? माशाल्लाह, किस अकीदत से ये बच्ची नात पढ़ रही है। दिल को छू गई इसकी आवाज। और इससे पहले जो इसने मुकालमा पढ़ा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं इस सबने इसकी एक्टिंग ड्रामेबाजी कर रही, अटेंशन लेने के लिए खाली। क्या मतलब है ड्रामे? अरे पागल, अल्लाह ताला इस उम्र में किसी किसी को ऐसी सादत नसीब करता है। और कितने खुशकिस्मत होंगे इसके माँ बाप जिनको इतनी नेक और आशिक रसूल बेटी अता की है। खुशकिस्मत? मैं ये वही लड़की जिसने मेरी यूनिवर्सिटी के जीना आराम किया हुआ है। ना बात करने की तमीज, ना बोलने का ढंग। वो लड़की नहीं तो जो गुंडा बनी हुई होती है यूनिवर्सिटी के अंदर, वो है ये मैडम। चलता फिरता अजाब है। अच्छा, तुम चुप करो। तुमने नहीं देखना तो मुझे तो देखने दो। माशाल्लाह। मैं आपका फोन बजा है, मैं लेकर आता हूँ। नहीं, तुम बैठो, मैं देखती हूँ। पर बैठो और सीखो इस बच्ची से, कुछ सीखो इससे। मैं आपसे कह रही हूँ कि यहाँ पर निमी नाम की कोई औरत नहीं रहती। निम्मी, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। आपको मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही है? दोबारा फोन मत कीजिएगा यहाँ। निम्मी, मैं तुम्हारी आवाज अच्छी तरह से पहचानती हूँ। मैं तुम्हारे घर आकर भी बात कर सकती हूँ। तुम्हारा एड्रेस मुझे अच्छी तरह से पता है, और वो मेरे शौहर और मेरे बेटे का घर है। तुम मुझे वहां आने से रोक नहीं सकती। मेरा नाम गजाला है। आपको मेरी बात की समझ नहीं आ रही है? दोबारा यहाँ फोन मत कीजिएगा। ठीक है,
तुम अगर मिलना नहीं चाहती तो मैं खुद ही आकर बात करती हूँ। तुम्हें यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे गार्ड्स तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे और दोबारा यहाँ पर फोन मत करना तुम। हेलो हेलो, रजा अंकल का फोन था। बकवास बंद करो तुम अपनी। मैं तुम्हारी माँ की तरह नहीं हूँ जो अपने बेटे के होते हुए किसी और के बारे में सोचूं। आपने आज तक मुझे मेरी माँ का ताना नहीं दिया, तो आज क्यों? तो क्या करूं मैं? क्यों वो मेरी जिंदगी को बर्बाद करना चाहती है? क्यों वो तुम्हें छोड़कर चली गई थी? अब दोबारा हमारी जिंदगी में तूफान बनकर वापस आना चाहती है। सालों में मेरी माँ ने मुझे याद नहीं किया, फिर इस बार क्यों? मुझे नहीं पता, लेकिन आज तुमने रजा का नाम लेकर ना मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया है। ये पकड़ो फोन, पकड़ो और देखो तुम्हारी माँ का फोन था और पूछो उसको क्यों छोड़कर चली गई थी तुम्हें। चले जाओ तुम भी उसके पास, जाओ, भूल जाओ मुझे। किसी बात, अच्छा रिलैक्स, एक सेकंड बैठे, आप आराम से बैठे। जाओ तुम, आप बैठे तो एक सेकंड रिलैक्स। मैं कुछ और कह रहा था आपको, मेरा मतलब वो नहीं था। एक सेकंड रिलैक्स। अच्छा रिलैक्स, मैं पानी दिखाता हूँ, ठीक है? पानी ला, एक सेकंड। Congratulations, नूरे। congratulations नूरे। I'm so proud of you. बहुत बहुत थैंक यू सो मच। नूरे, तुमने पूरे कैंपस का नाम रोशन कर दिया, बहुत मुबारक हो। सब टीचर्स, प्रोफेसर्स बहुत खुश हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। You deserve it. वैसे मैं सच बताऊं तो ये सारी मेहनत मेरी मॉम की है। उन्होंने ही मुझे पक्का पक्का मजहबी बनाया है और कुरान और सीरतुन नबी को पढ़ना सिखाया है। That's very great. नूरे, वाओ मॉम, थैंक यू सो मच। नहीं थैंक यू बेटा, तुमने मुझे इतना प्राउड किया। और कंग्रेचुलेशंस, ये लो। मैं आ नहीं सकी, ऑफिस में बिजी थी, लेकिन तुम्हारा शो लाइव देखा, बहुत अच्छा किया। आंटी, आज तो नूरे ने हमारे कैंपस का नाम रोशन कर दिया है। हाँ, और आपको पता है आंटी, मिस्र में होने वाली कॉन्फ्रेंस के लिए अभी से कॉल आई है नूरे को। रियली? दैट्स अमेजिंग। आंटी, हम सब बहुत खुश हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ और इसीलिए आप सबको मेरे घर पे सेलिब्रेशन पार्टी की दावत है संडे को, टू सेलिब्रेट नूरे एंड हर विक्ट्री। आप सब ने आना है। हाँ आंटी, हम तो ट्रीट के मुंतजिर हैं। बस परफेक्ट हो गया। चले नूरे, चले। अल्लाह। तुम लोगों ने आना है। जरूर आएंगे। अल्लाह हाफिज़। नूरे की माँ बहुत ग्रेट है। कैसी तबीयत है अभी आपकी मम्मा? तुम क्यों आए हो मेरे कमरे में? जाओ यहाँ से, मरने दो मुझे अकेला। मैं कैसी बातें कर रही हैं? आपकी फिक्र है मुझे। सॉरी बोलना है आपसे। माफी? तुम मुझे ताना दो और मैं तुम्हें माफ कर दूं? आप गलत समझ रही हैं मेरी बात, मेरा वो मतलब नहीं था। पर आपको भी वो बात छुपानी नहीं चाहिए थी ना फिर। नहीं छुपानी चाहिए थी। मैं तुमसे क्यों छुपाऊंगी? और अगर मैं तुमसे कुछ छुपाऊंगी तो तुम इतना बुरा इल्जाम लगाओगे मेरे कैरेक्टर पर। तुम जाओ यहाँ से, जाओ अपनी माँ के पास, छोड़ दो मुझे। अब साथी में माँ के पास चला जाऊं, फिर से वो जिंदगी गुजारूं जहाँ इधर से उधर रिश्तों के बीच में ठोकरें खाता रहता हूँ मैं। ठोकर? ठोकर तो मुझे लगी है और तुमने मारी है ठोकर मुझे। ठोकर की बात कर रहे हो तुम? आपने मुझसे छुपाया इस डर से कि कहीं मैं आपको छोड़ के चला नहीं जाऊं। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, जब तक मैं जिंदा हूं ना, तब तक हमें कोई अलग नहीं कर सकता। सर आप ताना भी देते हो, बदवा भी। माँ मुझे माफ कर देना, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। आप बेटा मरने की बातें मत करो मेरे सामने, ये बदवा मत दो तुम मुझे। ऐसी बातें नहीं करते बेटा। आपको पता है ना, आपके लिए मैं हर रिश्ता कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ, सैक्रिफाइस कर सकता हूँ, लेकिन आपका और मेरा रिश्ता कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँगा मैं, और कोई हमें अलग भी नहीं कर सकता। प्लीज स्ट्रेस नहीं ले। इधर देखिए, मुस्कुराएं। सॉरी।
मम्मा हाँ चाय आपके लिए। चाय? नहीं तो बाहर गई है तो चाय किसने बनाई? आप ये तो लें। नाहिद बाहर गई तो क्या हुआ, मुझे चाय बनाना नहीं आती है, मैंने बनाई है चाय। तुमने बनाई है? मगर तुम कब गए किचन में? और इतनी खिदमत मेरी? आपकी तबीयत खराब है ना, और जब तक आपकी तबीयत खराब है ये सारे काम मैं कर रहा हूँ। और डॉक्टर ने क्या कहा था याद है ना, स्ट्रेस नहीं लेना है आपको, सारा स्ट्रेस मेरा, आप रिलैक्स करें। बेटा मैं एक बात सोच रही हूँ। मैं सोच रही थी कि मुझे एनी को आने देना चाहिए था, मुझे इसको रोकना नहीं चाहिए था। न जाने वो कितनी बेचैन होगी तुमसे मिलने के लिए। इतने बरसों बाद उनको अचानक ही बेचैनी क्यों सताने लगी? कोई बात नहीं बेटा, आखिर है तो वो इंसान ही ना, आने दो उसको। जैसे आपकी मर्जी, लेकिन आप ना उनको आइंदा मेरी माँ बोल के मुखातिब मत कीजिएगा। ऐसी बातें नहीं करते बेटा, छोड़ दो ना जो कुछ भी हुआ, आखिर है तो वो तुम्हारी माँ ही ना। इससे आपको ठीक लगे। अरे मेरी बच्ची, मैं सदके जाऊं मैं वारी जाऊं, तुमने तो मेरी आज ना तबीयत खुश कर दी। तुम्हें पता है सारा दिन मैं टीवी देखती रही और आंसू भरी आंखों से अकीदत के फूल निछावर करती रही। जी अम्मी, आज नूरे की बहुत बड़ी कामयाबी हुई है और इसीलिए मैं उसके कुछ क्लास फेलोज और टीचर्स को पार्टी थ्रो कर रही हूँ। पार्टी? खाने में क्या क्या होगा? लो जी, नानू को तो बस खाने की पड़ी रहती है, फिक्र नहीं करे नानू, आपकी पसंद का ही खाना रखवाया है। फिर ठीक। एक सेकेंड। हेलो, हाँ अस्मा, हाँ मेरी मदर साथ ही हैं। अच्छा एक सेकेंड। मॉम, ये अस्मा की मदर बात करेंगी। जी अस्सलाम वालेकुम। अरे बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ही प्यारी बेटी है आपकी और माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड भी। इतने बड़े नात खां के होते हुए नूर को सराहा गया। बस जी अल्लाह का शुक्र है। वो मैं आपके यहाँ आना चाह रही थी, अगर आप मुनासिब समझे तो। जी जी ज़रूर, आप 5 बजे के बाद किसी भी वक्त आ जाएं। वो ये पूछना चाह रही थी कि नूर की कहीं मंगनी तो नहीं की आपने, मतलब वो इंगेज तो नहीं है? अरे नहीं नहीं। शुक्र है, मैं अपने बेटे के साथ आऊंगी। मेरे बेटे ने बाहर की यूनिवर्सिटी से मेडिसिन की डिग्री ली है, माशाल्लाह बहुत ही मजहबी और नेक इखलाक का है, और शक्ल सूरत भी माशाल्लाह प्यारी है। अरे माशाल्लाह। जी जी, आप लोग दोनों ज़रूर आ जाएं। जी बहुत शुक्रिया, चलें, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज। क्या कह रही थी? शायद तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आ रही हैं। रिश्ता? अरे वाह वाह वाह, बहुत मुबारक हो भाई, एक ही दिन में 2 खुशियां मिल गई, वाह। ये अस्मा की बच्ची भी ना। अरे नूरे क्या हो गया है, लड़कियों के लिए पैगाम आना उनकी खुशनसीबी होती है। सब समझ रही हूँ मैं मॉम, मुझे तो ऐसा लग रहा है पीछा छुड़वाना चाहती है मुझसे। ऐसी कोई बात नहीं है नूरे, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम जल्द अज जल्द अपने घर की हो जाओ, बस यही मेरी आखिरी आरज़ू है। लो जी मॉम, बात तो आप ऐसे कर रही हैं जैसे आप खुद बूढ़ी हो गई हो। मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपकी एज की लड़कियाँ ना अब इस उम्र में शादी भी नहीं करती हैं। तुम मेरी उम्र को छोड़ो और मुझे तुम्हारी फिक्र करने दो। अच्छा मॉम, वैसे अगर आप भी शादी... चुप, बको मत। गुनाह की बात थोड़ी ना कर रही हूँ। गुनाह सवाब तुम रहने दो, चलो जाओ, जाकर अपने काम करो। अरे बच्ची है, रहने दो। ये बताओ कि खाने में क्या क्या रख रही हो? सुराब, सुराब, सुराब बेटा, ठीक है आप? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। बुखार तो नहीं लग रहा आपको? शुक्र है। बेटा तुम पूरी रात यहीं पर बैठे रहे,
मुझे तो कुछ होश ही नहीं रहा कसम खा के। तुमने आराम भी नहीं किया। कैसी बातें कह रही हैं आप? आपको अकेला छोड़ के जा सकता था मैं? अगर मैं आपसे दूर जाके आराम करता, अल्लाह को क्या जवाब देता मैं? खुश रहो मेरे पिता। तुमने यूनिवर्सिटी नहीं जाना? तुम तो मुझे बता रहे थे कि तुम्हारा बड़ा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इम्पोर्टेंट लेक्चर ज़रूर है, लेकिन आपसे इम्पोर्टेंट थोड़ी है। आपको ऐसे में छोड़ के नहीं जा सकता। बेटा मुझे क्या हुआ है? फीवर ही था ना, देखो उतर गया ना अब। चलो जाओ शाबाश, यूनिवर्सिटी जाओ। मैं नहीं जाऊंगा आपको छोड़ के। आप आराम करें आराम से इधर। अच्छा ऐसा करो कि यूनिवर्सिटी जाओ, अपना लेक्चर अटेंड करो, वापस आ जाना। ये किया जा सकता है वैसे। मैं हीत को कहती हूँ ना। आप एक सेकंड रिलैक्स करें, मैं नीचे आ रहा हूँ ना, मैं बात करूँगा उससे। लेकिन आप मुझे प्रॉमिस करें कि आप इधर ही रहेंगी जब तक मैं वापस यूनिवर्सिटी से नहीं आ जाता। पक्का? पक्का प्रॉमिस। और इसी तरह खुश रहा करें, इसी तरह अच्छी लगती है आप मुझे। जाने से शाबाश, ठीक है ना? इसी तरह मुस्कुराती है। इम्पॉसिबल बात है कि उसके घर मैं खाना खाने जाऊँ। प्लीज़ रियाब, नूर ऐसी नहीं है। और उसकी मामा से मिलोगे ना तो अकीदत से निगाहें झुका लोगे। जिसकी बेटी ऐसी हो, उसकी माँ से मुझे कोई खास उम्मीद नहीं है, समझे? देखो अब तुम ज्यादती कर रहे हो। नूरी की मामा ने खुद आकर इनवाइट किया सबको। प्रोफेसर लेक्चरर साहब जा रहे हैं तो फिर क्या तुम्हें मसला है? ये सब ना अमीर लोग के चोचले होते हैं, दिखाने के लिए कि भाई हम क्या चीज़ है। सिर्फ चोचले, समझा? अपने बारे में क्या ख्याल है? तुम भी अमीर हो। अपनी गाड़ी देखी है? नूरे की गाड़ी से ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अपने कपड़े देखो। और रही बात नूरे की, वो बहुत एक सादा लड़की है। देखिए मैंने उसके साथ, उसके नाम से ना खून खोलने लगता है मुझे। उससे जिक्र मत किया करो मेरे सामने प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम वलाज। तुमने सबको इन्फॉर्म कर दिया ना कि आज मेरे घर पे दावत है? हाँ हाँ, सब बहुत एक्साइटेड हैं। वाओ, मैं भी ना खुद सबको बता देती हूँ। बल्कि एक काम करती हूँ, क्लास के नोटिस बोर्ड पे लगा देती हूँ कि सब इनवाइटेड हैं सिवाय एक शख्स के। तुम्हें क्या लगता है बहुत शौक है मुझे तुम्हारे घर आने का? कोई शौक नहीं मुझे, आराम से एंजॉय करो। मुझे तुम्हारे सामने नहीं मिलेगा। नूरे, ये क्या बदतमीजी है? मैं उसे समझा रहा था और तुमने। मुझे ये बात बताओ कि तुम उसके सामने मुझे क्यों डिस्कस कर रहे थे? अच्छा आप जाने भी दो। तुम्हें ना बात ही नहीं करनी चाहिए थी हमारे बारे में। अच्छा आप गुस्सा ख़त्म कर दो। चलो अब क्लास का टाइम हो रहा है। वहाँ जाके फिर उसकी शक्ल देखनी पड़ेगी। मुझे ना नफरत है इस शख्स से। अच्छा मेरी माँ,